नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर हरियाणा में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ऊपर जो कोने में 3 डॉट लाइन पर क्लिक करके आप आई बटन में जहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो HSC के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जरूर दबाएँ, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में किस खनिज संसाधन की अनुपस्थिति है। तो कौन सा खनिज संसाधन है? कैल्साइट, वर्मिकुलाइट, बॉक्साइट या एस्बेस्टस। तो इसमें जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। तो ये जो बॉक्साइट जो है यहाँ पर इसकी अनुपस्थिति है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार जब पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर ये दिया गया है कि इसमें अनुपस्थिति बॉक्साइट की है, तो कौन कौन से यहाँ पर मिलते हैं। ये जो खनिज संसाधन जो है इसकी दृष्टि से जो हरियाणा जो है ये अत्यंत संपन्न राज्य नहीं है, फिर भी जो है यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं, जैसे स्लेट, सीसा, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी, मैग्नीज, अभ्रक, संगमरमर, लोहा एशक, तांबा, कैल्साइट, कोयनाइट, एस्बेस्टस। तो ये सभी जो यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन जो बॉक्साइट जो दिया गया है ये इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के किस जिले में खनिज संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार HSC के द्वारा पूछा जाता है। तो हरियाणा राज्य का कौन सा जिला है जिसमें खनिज संसाधन ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं? हिसार, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ या यमुनानगर में। तो ये जो महेंद्रगढ़ जो है इसे खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है। हरियाणा का जो दक्षिणी भाग जो है इसमें उपस्थित अरावली पहाड़ियों को खनिजों का भंडार माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर याद कर लेना है। नेक्स्ट है राज्य में किस प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो राज्य में किस प्रकार के ये लौह अयस्क पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट, हेमटाइट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मैग्नेटाइट और हेमटाइट, ये दोनों जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो भिवानी जो है इसमें अल्प मात्रा में ये निम्न श्रेणी का लोहा अयस्क पाया जाता है। और जो राज्य का महेंद्रगढ़ है यहाँ से मध्यम श्रेणी का मैग्नेसाइट लोहा अयस्क भी मिलता है। महेंद्रगढ़ जिले के जो नारनौल है इसके दक्षिण में करोता, अंतरी, बिहारीपुर, धनकोरा व धनोता, धनचौली और मोखोता ये दो लौह अयस्क पट्टियाँ हैं। तो राज्य का जो भिवानी जिला इसकी कल्याणा और तोसाम पहाड़ियों से फेरुजिनिस क्वार्ट्जस किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता है, जो हेमेटाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में ये जो खनिज वाला क्वेश्चन हो तो और अगर आपके कोई पास जो कोई आंसर ना आता हो तो आप जाओ, अगर उसमें एग्जाम में महेंद्रगढ़ दिया गया है तो आप महेंद्रगढ़ को सही आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य में तांबा कहाँ पाया जाता है? तीरवाली, घाटासेर, खालरा या इन सभी में। तो इन सभी में जो यहाँ पर ये तांबा पाया जाता है। और राज्य का जो भिवानी जो जिला है इसमें खुंडाना पहाड़ियाँ और खुंडाना राजावास व खुंडाना सुरहेती पर्वतमालाओं में भी तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट है गुरुग्राम के भौंडसी गांव से किस खनिज की प्राप्ति होती है? लोहा अयस्क, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज। तो इसमें प्राप्त होगा अभ्रक। नेक्स्ट है एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? और ये क्वेश्चन भी जो पहले पूछा गया है, हिसार, गुरुग्राम, करनाल या महेंद्रगढ़ में। तो इसमें से आंसर ऑप्शन डी रहेगा हमारा, एस्बेस्टस जो है ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। और ये जो एस्बेस्टस जो है इसका उपयोग जो नाभिक संयंत्र जो होते हैं उनमें किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल या गुरुग्राम में। तो ये भी जो यहाँ पर महेंद्रगढ़ में पाई जाती है।
राज्य का जो महेंद्रगढ़ जिला जो है इसके नारनौल में उपस्थित नांगलदुर्ग और मुसनौता गांव के निकट ये मैग्नीज पाया जाता है। यह खनिज जो है हरियाणा में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में स्फटिक का एक भंडारण नहीं है? महेंद्रगढ़, अंबाला, गुरुग्राम या फरीदाबाद में। तो ये जो अंबाला जो है यहाँ पर स्फटिक का जो भंडारण इनमें से नहीं है। और ये जो महेंद्रगढ़ जो है इसके टेला, मुसनौता, गोलवा, खालरा आदि गांव में और गुरुग्राम के बदरपुर, मानेसर, नाथुपुर आदि गांव में और जो फरीदाबाद जिले के अनंतपुर क्षेत्र में जो क्वार्ट्ज जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन हरियाणा पटवारी के एग्जाम में जो पूछा गया था और आगे भी जो ये ग्राम सचिव, पटवारी और पीएचडी के जो एग्ज़ाम हैं ये आने वाले हैं, तो इनके लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि पहले भी एग्जाम में आए हुआ है। तो महेंद्रगढ़ में इनमें से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट, चीनी मिट्टी या ये सभी? तो इसमें जो यहाँ पर ये जो चूना पत्थर जो दिया गया है ये पाया जाता है। और यह जो मुख्यतः महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, पंचकुला और अंबाला ज़िले से प्राप्त होता है। अंबाला ज़िले में जो ये नारायणगढ़ जो तहसील है इसके बरूण, खड़ाम, रामसर, सोला, जौनपुर स्थानों पर और पंचकुला के कालका तहसील के मल्ल स्थान पर चूना पत्थर निकाला जाता है। और राज्य में जो चूना पत्थर है इसकी एक अन्य किस्म है रवेदार चूना पत्थर जो अंबाला और महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा खनिज पदार्थ रोहतक जिले में पाया जाता है? और ये पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ है। चूना, तांबा, मैग्नीज या आभरक? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर चूना। तो ये जो है यहाँ पर इनमें रोहतक जो जिला है इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में पाए जाने वाले रवेदार चूना पत्थर किस जिले में पाए जाते हैं? अंबाला, महेंद्रगढ़, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ये दो रवेदार जो चूना पत्थर है ये अंबाला और महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट, राज्य के किन जिलों में स्लेट का पत्थर मिलता है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो स्लेट का जो पत्थर है ये इन दोनों मिलता है, रेवाड़ी में भी और महेंद्रगढ़ में भी। रेवाड़ी का जो कुंड और बिहाली गांव में पाए जाने वाला ये स्लेट उच्च कोटि का माना जाता है। इस क्षेत्र से प्राप्त स्लेट का ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हॉलैंड और न्यूजीलैंड आदि देशों में निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है, रेवाड़ी के किस स्थान पर बहुतायत मात्रा में स्लेट पाया जाता है? तो रेवाड़ी के किस स्थान पर? खोल, बावल, कुंड या कोसली में? तो ये जो कुंड नामक जो स्थान है यहाँ पर जो स्लेट है यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य से प्राप्त स्लेट का निर्यात किस देश में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हॉलैंड या इन सभी में? तो इन सभी में जो है स्लेट का निर्माण जो निर्यात जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में ग्रेनाइट पाया जाता है? भिवानी, यमुनानगर, करनाल या जींद में? तो ग्रेनाइट जो है ये पाया जाता है यहाँ पर भिवानी में। और भिवानी जिले का जो तोसाम क्षेत्र जो है इसके निकट रिवासा, दुल्हेड़ी और निगाण कला की पहाड़ियों में पाया जाता है। तोसाम में जो पाया जाने वाला ग्रेनाइट है ये उस कोटि का माना जाता है। और राज्य का जो महेंद्रगढ़ जिला है इसमें उपस्थित धनौता, धनचौली और मुरौली पहाड़ियों पर भी ग्रेनाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले से रोड, मेटलस्टोन और चिनाई का पत्थर यह अत्यधिक मात्रा में मिलता है? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर या महेंद्रगढ़ से? आंसर है हमारा ऑप्शन ए अंबाला से। तो ये जो रोड, मेटल स्टोन और जो चिनाई का पत्थर जो ये राज्य का जो पंचकुला है इसमें स्थित शिवालिक की पहाड़ियों और महेंद्रगढ़, भिवानी, मेवात, फरीदाबाद व गुरुग्राम जिले में स्थित अरावली रेंज की पहाड़ियों से प्राप्त किया जाता है। और यह यमुनानगर के बाउलरो क्षेत्र में भी मिलता है। राज्य के जो खानक क्षेत्र से प्राप्त होने वाला पत्थर उच्चतम कोटि का होता है। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा रेत अपने मुख्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो रेत जो है यहाँ पर अपने मुख्य रंग के लिए जाना जाता है पंचकुला, बदरपुर, अंबाला या यमुनानगर का रेत।
तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, बदरपुर रेत। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले से दादूपुर रेत प्राप्त होता है? फरीदाबाद, पंचकुला, अम्बाला या यमुनानगर से? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर, यमुनानगर से। दादूपुर से आपने याद आना जाना चाहिए, दादूपुर हेड। और तो यहाँ पर से जो नदी वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य से प्राप्त लचीला बलुआ पत्थर ने किस नाम से जाना जाता है? संगेतर्जा, लचकदार पत्थर, नृत्यरत पत्थर या इन सभी के नाम से? तो इसे जो है इन सभी के नाम से जाना जाता है। यह पत्थर जो पूरे विश्व में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में जो हरियाणा जो है यहाँ से प्राप्त होता है। और यह जो पत्थर है राज्य में जो चरखी दादरी जिले का कल्याण नामक जो गांव है वहाँ की पहाड़ियों से पाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के किन नदियों के जल निक्षेपण से सोना प्राप्त किया जाता है? मारकंडा, टांगरी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से आंसर ऑप्शन सी रहेगा हमारा, मारकंडा नदी और टांगरी। ये जो टांगरी जो नदी है इनसे, तो इनसे जो है यहाँ पर ये जो जल जो भाग आता है जो है इसमें ये सोना प्राप्त किया जाता है। अम्बाला जो है, अम्बाला इस जिले के नारायणगढ़ क्षेत्र में जो ये शिवालिक की पहाड़ी से बह कर आने वाली जो बरसाती नदियाँ जो हैं मारकंडा, टांगरी, तो इनके तलों में पाए जाने वाले रेत में सोना जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के गोलवा गांव और मेवात के कोटला क्षेत्र में पाया जाता है? कैल्साइट, काइनाइट, बेराइट या बेराइल? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, काइनाइट। काइनाइट जो है ये राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के कोलवा और मेवात के जो कोटला क्षेत्र है इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के भिवानी जिले के तोशाम क्षेत्र में कौन सा अयस्क पाया जाता है? तो भिवानी जिले के तोशाम क्षेत्र में सीसा एवं जस्ता, चूना पत्थर, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी? तो इसमें जो ये सीसा एवं जस्ता जो है ये यहाँ से पाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के फर्रुखनगर में किस वर्ष नमकीन पानी से नमक का उत्पादन शुरू हुआ था? तो नमकीन पानी से नमक का उत्पादन ये शुरू हुआ था वर्ष 1935 में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने इसमें सुमेलित करना है। तो इसमें जो सी आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन हमारा सी, 1, 3, 2 और 4। तो 1 तांबा महेंद्रगढ़, और जो बजरी है ये रहेगी फरीदाबाद, सोना अम्बाला, और जो टंगस्टन है ये रहेगा भिवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपने इसमें सुमेलित करना है। तो इसमें से आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, खनिज और क्षेत्र। तो ये जो चीनी मिट्टी जो है ये प्राप्त होगी गुरुग्राम क्षेत्र से, और जो बजरी है ये फरीदाबाद से, मैग्नीज महेंद्रगढ़ से, और रवेदार जो चूना पत्थर है ये प्राप्त होगा अम्बाला से। नेक्स्ट है, हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त की है? विद्युत पहुंच में, साक्षरता में, अवसंरचना में या इनमें से किसी में भी नहीं? तो इसमें से आंसर ऑप्शन ए रहेगा हमारा, विद्युत में। तो ये जो हरियाणा जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सर्वप्रथम अपने सभी गाँव को विद्युत आपूर्ति से जोड़ा है। और इस उपलब्धि को जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, इनके कार्यकाल में पूरा किया गया था। और हरियाणा का जो गठन हुआ था 1966-67, तो उस समय जो है राज्य के केवल कुछ ही गाँव में जो है बिजली ये उपलब्ध थी। तो उसके बाद जो है प्रयास हुए, तो 29 नवंबर 1970 तक राज्य के प्रत्येक गांव को विद्युत ऊर्जा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, राज्य में किस वर्ष हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई? 1965, 67, 69 या 1971 में? तो ये हुई थी वर्ष 1967 में।
3 मई 1967। कई बार एग्जाम में पूरी डेट पूछ ली जाती है। तो हरियाणा राज्य के गठन के 7 महीने के बाद 3 मई 1967 को हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1998 में राज्य जो विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के बाद विद्युत बोर्ड को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसे जो है 2 भागों में उस समय बांटा गया था। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी यहाँ पर 1995 में। नेक्स्ट रहेगा राज्य में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। राज्य में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्यालय अंबाला, पंचकुला, सिरसा या हिसार में? तो इसका जो मुख्यालय है ये पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने वर्ष उत्तरी और दक्षिणी बिजली वितरण निगम को राज्य में विद्युत आपूर्ति का अधिकार दिया था। तो ये जो अधिकार है ये दिया गया था यहाँ पर 1999 में। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन डी जो हमारा रहेगा जुलाई 1999 में। तो ये जो राज्य की जो सरकार थी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को प्राप्त राज्य में विद्युत आपूर्ति के अधिकार को वापस लेकर उत्तरी हरियाणा विद्युत वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम को ये दे दिया गया था। तो ये डेट आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है राज्य के दक्षिणी हरियाणा, ये जो दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण जो है DHBN, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिणी हरियाणा का। तो इसका जो मुख्यालय है ये रहेगा यहाँ पर हिसार में। तो इसमें जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। और अगर एग्जाम में उत्तरी के बारे में पूछा जाए तो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड जो राज्य के पंचकुला जो क्षेत्र है इसमें है, पंचकुला में जो इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो विद्युत जो ये नियामक आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1998 को। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है जो वर्तमान में भी कार्यरत है? फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत या यमुनानगर में? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें पानीपत में। नेक्स्ट है पानीपत जो तापीय विद्युत केंद्र लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन ये करता है? तो ये करता है यहाँ पर 1367 मेगावाट का। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हिसार, फतेहाबाद, सिरसा या फरीदाबाद में? तो ये जो हिसार जो जिला है इसमें स्थित है राजीव गांधी थर्मल पावर। और यह कोयला आधारित तापीय विद्युत केंद्र है जो हिसार जिले के खेदर नामक स्थान पर है। और इसका जो निर्माण है ये जो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड जो है इसके द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 2007 को, परंतु इसने अपना जो उत्पादन कार्य जो है ये 24 अगस्त 2010 से शुरू किया था। नेक्स्ट है राज्य के किस तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के सहयोग से की गई है? तो ये इनमें से कौन सा है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में उपस्थित दीनबंधु छोटूराम
तापीय विद्युत परियोजना ने तो क्वेश्चन है, राज्य में उपस्थित दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना ने किस वर्ष उत्पादन कार्य शुरू किया था? तो ये जो उत्पादन कार्य है शुरू किया गया था वर्ष 2008 में दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना ने। और ये कहाँ पर है? तो इसकी नींव 1993 में रखी गई थी और यमुनानगर जो है वहाँ पर है। इस परियोजना ने 14 अप्रैल 2008 को अपना उत्पादन कार्य शुरू किया था और इस परियोजना के अंतर्गत 600 मेगावाट की 2 इकाइयों का निर्माण किया गया है। और इसमें भी जाए यहाँ पर कोयले से जो है बिजली बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पहली निजी कंपनी को सौंपे जाने वाला विद्युत परियोजना इनमें से कौन सी है? तो ये है यहाँ पर दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है ये है 1500 मेगावाट। और ये कहाँ पर है? तो जज्जर जो जिला है इसके झाली नामक स्थान पर है ये। और यह जो परियोजना नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी जिसे कहा जाता है, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड आईपीजीसीएल और हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीजीसीएल की ये एक संयुक्त पहल है। और 500 मेगावाट की क्षमता वाली 3 इकाइयों में इसकी स्थापना की गई है और कुल उत्पादन क्षमता इसकी 1500 मेगावाट। और पहली जो इकाई थी ये 4 मार्च 2011, दूसरी 5 नवंबर 2011 और जो तीसरी 7 नवंबर 2012 से जो इसने अपना कार्य शुरू किया था। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल जो पावर परियोजना है इसको कोयला आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो कोयला आपूर्ति कहाँ से होती है? तो ये है ऑप्शन भी यहाँ पर महानदी कोल्ड फील्ड परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो राज्य का गैस आधारित तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो गैस आधारित तापीय विद्युत केंद्र, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए फरीदाबाद थर्मल पावर केंद्र। और यह जो थर्मल पावर केंद्र है लगभग 430 मेगावाट विद्युत का ये उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? तो पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, तो यह की गई थी यहाँ पर जापान के सहयोग से। और यह जो यहाँ पर पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि ये कहाँ पर है। तो यह परियोजना राज्य के यमुनानगर जिले के हथनीकुंड और दादूपुर के मध्य स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और जापान के सहयोग से। उत्पादन क्षमता इसकी 62.7 मेगावाट। नेक्स्ट है, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना में कितने विद्युत ये उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं यहाँ पर इसमें 4। नेक्स्ट है, काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना राज्य के किस जिले में है? ये जो परियोजनाएं जो है कौन से स्थान पर है, ये एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं, तो इनको जो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना राज्य के किस जिले में है। तो ये है सोनीपत में और काकरोई गांव है वहाँ पर है। और इस परियोजना के अंतर्गत 100 किलोवाट की 4 यूनिटों का निर्माण किया गया है। और यह परियोजना जल विद्युत केंद्र रुड़की की एक नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का कार्य 1987-88 से आरंभ हुआ था और सोनीपत मंडल है इसको ये विद्युत की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है, काकरोई विद्युत जल परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इसकी जो क्षमता है ये 100 किलोवाट है और कहाँ पर है? सोनीपत में। नेक्स्ट है, खोकड़ी जल विद्युत परियोजना ये किस नहर पर स्थित है? पश्चिमी, बांखड़ा, करनाल या इन सभी पर? तो खोकड़ी जल विद्युत परियोजना ये है करनाल शहर में।
और इस परियोजना की जो स्थापना ये 2011-12 में हुई थी। इसके अतिरिक्त राज्य का जो करनाल जिले का मुस्सापुर जो गांव है, इसमें भी 0.7 मेगावाट और कोकणी में 0.7 मेगावाट, मैनमती में 2.10 मेगावाट और जो खजूरी है इसमें 2.1 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, राज्य में उपस्थित गोरखपुर परमाणु विद्युत किस जिले में स्थित है? मेवात, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र या भिवानी में? तो ये है यहाँ पर फतेहाबाद में गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। ये जो नाम जो होते हैं ये आपने जरूर याद रखने हैं। तो फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में ये परियोजना स्थित है और कुल क्षमता इसकी 2800 मेगावाट और इसके अंतर्गत 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन की 4 इकाइयाँ स्थापित की गई है। तो 700 गुणा 4 2800। और प्रथम जो चरण है इसकी शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2014 को। उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा। नेक्स्ट है, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो प्रथम चरण है इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 में। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का। सौर विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है? यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत या हिसार में। तो सौर विद्युत केंद्र ये है यमुनानगर में। यमुनानगर जिले का जो बुधकला जो स्थान है वहाँ पर सौर विद्युत केंद्र ये स्थापित किया गया है। और हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सौर जल तापमान प्रणाली स्थापित इसमें की गई है। और हरियाणा का ये प्रथम सोलर पावर प्लांट चरखी दादरी के नंदा गांव में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा नीति 2016 कब लागू हुई थी? तो पूरी डेट इसमें आपने बतानी है। तो ये शुरू हुई थी 14 मार्च 2016 को। और इसमें उद्देश्य क्या थे? सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत परियोजनाओं में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाना, सौर ऊर्जा का प्रयोग करके पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का उपयोग करके ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। तो इस प्रकार के जो इसके उद्देश्य रखे गए थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? हरियाणा क्लर्क 2016 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय तो गुरुग्राम, पानीपत, करनाल या फरीदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय तो ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, राज्य में पवन ऊर्जा के असीमित भंडार कहाँ पर है? मौनी की पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में, इन दोनों में या कहीं पर भी नहीं। तो पवन ऊर्जा का असीमित भंडार मौनी की पहाड़ियाँ और अरावली की पहाड़ियों में है। नेक्स्ट है, राज्य में किस वर्ष हरियाणा नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? हरियाणा नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण तो इसकी जो स्थापना ये हुई थी 1977 में। ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में कितने अक्षय ऊर्जा पार्क स्थित है? तो अक्षय ऊर्जा पार्क ये स्थित है यहाँ पर 20। ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। और ये 20 कौन कौन से हैं? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र में है, सर छोटूराम ऑफ इंजीनियरिंग मुरथल सोनीपत में है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हिसार में है, कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी अम्बाला कैंट में है, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये नीलोखेड़ी करनाल में है, हंसराज पब्लिक स्कूल पंचकुला में, अहिर कॉलेज रेवाड़ी में, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में, मिनी सचिवालय करनाल में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल झज्जर में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल सिरसा में,
BKM गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नारनौल महेंद्रगढ़ में, ML इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रादौर यमुनानगर में है MLM, और मॉडल स्कूल न्यू मेवात में है, आदर्श महिला विश्वविद्यालय भिवानी, हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कैथल में, नवज्योति फाउंडेशन गुरुग्राम में, और YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में, और वैश्यक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रोहतक में, और 20वें नंबर का है मनोहर मेमोरियल कॉलेज, ये फतेहाबाद में है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 20 है। नेक्स्ट, राज्य में महारा गाँव जगमगाओ जो योजना थी ये कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी ऑप्शन सी यहाँ पर वर्ष 2015 में जो है इसे इसमें शुरू किया गया था, और 24 घंटे जो है बिजली उपलब्ध कराने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है सूर्य मित्र प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रत्येक सत्र में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है? तो सूर्य मित्र प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत तो इसमें दिया जाता है यहाँ पर ऑप्शन डी 30। और वर्ष 2016 में जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सिरसा, सोनीपत और गुरुग्राम जिले में 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम ये चलाए गए थे, और 30 व्यक्तियों को इसमें प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा उदय बॉन्ड किस योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं? तो उदय बॉन्ड तो ये परियोजना है ऑप्शन सी यहाँ पर उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। और भारत सरकार जो है इसने कर्ज में डूबी बिजली कंपनियों को खर्च से उबारने के लिए और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उदय योजना ये शुरू की गई थी, और इस योजना के अंतर्गत ये जो हरियाणा सरकार है इसके द्वारा उदय बॉन्ड जारी किए गए हैं। तो ये जो हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा में ऊर्जा संसाधन और जो ये खनिज संसाधन जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।